नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज ये हमारा पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस प्रदूषक को हम प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक को बहुत अच्छे से समझेंगे। इनके सभी जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं एग्जाम्पल को बताऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रदूषक को। जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, रेलवे SSC लेकर के नेट JRF MPPSC UPSC, ठीक है, सभी में प्रदूषक पूछे जाते हैं। सभी एग्जामों में जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम हैं, ठीक है, सब में प्रदूषक पूछे जाते हैं। तो ये हमारा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसकी एक अलग से क्लास ली है और धीरे धीरे करके हम सभी प्रदूषणों को बहुत अच्छे से समझेंगे। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले प्रदूषक को समझ लेते हैं, इसके बाद हम अपने प्रदूषण वाली क्लासेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जो हमारा प्रदूषक होता है, यानी जो हमारा पोल्यूटेंट होता है, ये होता क्या है, ठीक है। तो प्रदूषक होते हैं कि वे हानिकारक पदार्थ हैं जो वायु, जल और भूमि में मिल करके पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। प्रदूषक क्या होते हैं? तो नॉर्मली आप समझिए, जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक वे होते हैं या तो जो वो जल में मिल जाएंगे, ठीक है, या तो वो वायु में मिल जाएंगे, वो भूमि में मिल करके, और पर्यावरण और जीव जंतुओं, ठीक है, या तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। जब जो इनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं वही हमारे प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वायु में मिल जाते हैं, हमारी गैसेस मिल जाती हैं, ठीक है। जल में मिल जाते हैं, हमारे बहुत सारे कठोर पदार्थ होते हैं, वो हमारे जल में मिल जाते हैं। जितने भी हमारी उर्वरक होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी भूमि में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रदूषक हो जाते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारे जीव जंतु हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोल देते हैं ये प्रदूषक होते हैं। अब देखते हैं प्रदूषकों के जो प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ पोल्यूटेंट होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायु में मौजूद हानिकारक पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। प्रदूषकों के प्रकार में देखते हैं कि जो प्रदूषक होते हैं, तो वायु में जो मौजूद होते हैं हानिकारक पदार्थ, उनको हम प्रदूषक बोल देते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः इनको दो भागों में बांटा गया है प्रदूषकों को। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा कौन सा हो जाता है? तो सबसे पहला हमारा हो जाता है प्राथमिक प्रदूषक, जिसको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं, और दूसरा हमारा हो जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, यानी द्वितीयक प्रदूषक। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं, हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, वह क्या होते हैं। तो ये वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोत यानी सोर्स, ये वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे अपने स्रोत से वातावरण में निकलते हैं, ठीक है। ये वे प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? तो प्राथमिक प्रदूषक का अर्थ ही होता है कि यह किसी के साथ में मिल करके कार्य नहीं करते, ये अकेले ही अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। ये जो प्रदूषक होते हैं तो ये सीधे अपने स्रोत से ही निकलते हैं और वातावरण में फैल जाते हैं, ठीक है। अर्थात किसी और रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, ये जैसे निकलते हैं वैसे ही ये जहरीले होकर के और हमारे वातावरण में फैल जाते हैं। तो ये हमारे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लीजिएगा इसके, जैसे कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे CO हो जाता है हमारा, ठीक है। जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो इसको किसी और के साथ मिल करके रासायनिक अभिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको दूसरे के साथ प्रदूषक बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये खुद में ही अपने आप में ये प्रदूषक होता है। ये सीधे वाहनों के धुओं से निकलता है और सीधे वातावरण में प्रदूषण फैला देता है, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होती है हमारी, कोयला या तेल जलाने से जो निकलती है, धुआं जो निकलता है, वो गैस निकलती है, तो ये सीधे डायरेक्टली ही हमारे पर्यावरण को दूषित करती है, ये प्रदूषित करती है, ठीक है। ऐसे हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है जो इंजन और उद्योगों में उपयोग किया जाता है। धूल राख हो जाती है, ठीक है। पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, ठीक है, 2.5 होता है हमारा, एक 10 हमारा होता है 10 PM जो होता है, तो ये हमारे हो जाते हैं कौन से? तो ये पार्टिकुलर मैटर हो जाते हैं, तो ये भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रदूषक होते हैं, धूल के कण वगैरह, ठीक है। और
वाष्पशील जो हमारा कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे पेंट, परफ्यूम, ईंधन, ठीक है। तो इससे जो निकलने वाले जो धुआं होती हैं, ये इससे निकलने वाले जो गैसेस होती हैं, तो ये हमारी सीधे वातावरण में जा करके वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, तो प्राथमिक प्रदूषक सीधे अपने सोर्स से निकल करके और यह वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। ये किसी अन्य के साथ अभिक्रिया ना करके ये स्वयं अकेले ही प्रदूषण फैलाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं कौन से, तो ये हमारे सभी हो जाते हैं प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, मुख्य स्रोत। तो जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि जो वाहन होते हैं, कारखाना होते हैं, बिजली घर, जंगल की आग, ज्वालामुखी आदि, इनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि वाहन से धुआं निकलता है, कारखानों से धुआं निकलता है, ठीक है। तो इससे जो निकलने वाले धुआं होते हैं, गैसेस होती हैं, धूल के कण होते हैं, ये सभी हमारे वातावरण में सीधे डायरेक्टली हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं और जिससे ये वातावरण को प्रदूषित, जो वातावरण होता है हमारा प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और हमारे पौधों को बहुत सारे नुकसान हमारे पौधों को और जीव जंतुओं को होता है इनके माध्यम से। तो ये हमारे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं जो सीधे डायरेक्टली ही पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम द्वितीयक प्रदूषक में। द्वितीयक प्रदूषक को समझते हैं, ये क्या होते हैं। तो जो हमारे द्वितीयक यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, तो ये प्रदूषक जो होते हैं तो सीधे स्रोत से नहीं निकलते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक होते हैं तो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जो द्वितीयक होते हैं तो ये सीधे स्रोत से नहीं निकलते, बल्कि वायुमंडल में पहले से मौजूद प्राथमिक प्रदूषकों के साथ में आपसी अभिक्रिया करके बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक ऑलरेडी हमारे कहाँ पे पर्यावरण में हैं, ठीक है, वायुमंडल में हमारे हैं। अब जो द्वितीयक प्रदूषक निकलते हैं तो ये अपने स्रोत से नहीं निकलते हैं, बल्कि ये जो वायुमंडल में पहले से मौजूद जो प्राथमिक प्रदूषक हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, इनके साथ आपसी अभिक्रिया करके नहीं, इनके साथ में रिएक्शन करके बनते हैं, ठीक है। अक्सर ये जो होते हैं तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनते हैं। जो हमारे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, तो द्वितीयक प्रदूषक मुख्यतः जो होते हैं तो ये कैसे बनते हैं, तो ये हमारे यूवी लाइट की उपस्थिति के कारण प्राथमिक प्रदूषकों के साथ में अभिक्रिया करके बनते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए कि जैसे जो हमारा ओजोन होता है, ठीक है, ओजोन यानी जो O3 होता है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तभी हमारा ओजोन बनेगा, ठीक है। ऐसा हमारा हो जाता है। ऐसे ही हमारा दूसरा उदाहरण पैन हो जाता है। तीसरा हमारा स्मॉग हो जाता है और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हो जाते हैं जो हमारे अम्ल वर्षा में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सभी हो जाते हैं क्या, तो ये हमारे सभी हो जाते हैं द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं जैसे कि ये होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो ये किसी और से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है तो यह दूसरों से अभिक्रिया करके बनता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करके ये जो बनने वाले पदार्थ होते हैं तो ये हमारे द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जो प्राथमिक प्रदूषक से अभिक्रिया करके बनते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा। और जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो ये बनते हैं इनके उदाहरण से, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण से ही अधिकांशतः क्वेश्चन बनते हैं। इनके उदाहरण दे करके पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो पेन है तो पेन कौन सी प्रदूषक है, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़े हैं और नोट डाउन किए हैं तो प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने, तो इनके एग्जाम्पलों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। और इनफैक्ट अभी नेट के जितने भी पेपर हुए हैं तो आप वहाँ देख लीजिएगा। इससे हमारे जो जैसे कि पेन, स्मॉग, जितने भी हमारे ये हैं, ओजोन, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर बने हैं, ठीक है। और रेलवे में उठा लीजिए तो रेलवे में अधिकांशतः जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो हमारे प्राथमिक प्रदूषक से ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक को नोट डाउन कर लेना है और बार बार इसका रिवीजन करते चलना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें मुख्यतः अंतर देख लेते हैं। जो हमारा प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक में जो अंतर है, अंतर क्या है इसमें,
इसकी तुलना के आधार पर देख लेते हैं कि जो हमारा प्राथमिक प्रदूषक होता है, द्वितीयक प्रदूषक होता है, इसकी तुलना करके एक बार देख लेते हैं। इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इस टेबल को ध्यान रखेंगे और ऐसी ही टेबल अगर आप अपने नोटबुक में आप अगर बनाते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और इनफैक्ट आपको कंपेयर करके पढ़ने में थोड़ी जल्दी याद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पत्ति देखते हैं। जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक होते हैं तो उनकी उत्पत्ति और द्वितीयक प्रदूषक की उत्पत्ति। तो ये जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होने वाले होते हैं तो ये हमारे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं और ये वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक है। जो हमारे पहले से मौजूद होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, उनसे अभिक्रिया करके या रासायनिक अभिक्रिया से जो बनते हैं तो वह हमारे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। इनके उदाहरणों में देख लीजिएगा आप, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx और PM जितने भी हमारे ये होते हैं, और O3 पैन, और स्मॉग हो जाता है हमारा नाइट्रिक, इसमें नाइट्रिक अम्ल भी HNO3 भी हमारा हो जाता है, स्मॉग भी आ जाता है। ये सारे उदाहरण हमारे हो जाते हैं प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक के, ठीक है। तीसरे में इसका स्रोत आ जाता है। इसका स्रोत क्या है, तो इसमें जो वाहन से निकलने वाले धुआं, कारखानों से, आग से जितने भी हमारे होते हैं तो ये स्रोत होते हैं किसके, तो ये प्राथमिक प्रदूषक के होते हैं। और सूर्य के प्रकाश और जो गैसों की जो प्रतिक्रिया से जो बनते हैं वो हमारे हो जाते हैं कौन, वो हमारे द्वितीयक प्रदूषक के स्रोत होते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जो प्रक्रिया होती है तो कैसी बनती है, तो ये बिना रासायनिक परिवर्तन के बनते हैं और यह रासायनिक परिवर्तन के साथ बनते हैं, ठीक है। ये बिना रासायनिक अभिक्रिया के बनते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया करके बनते हैं हमारे द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टेबल है जो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक को मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बताया हुआ है। अगर आप इसको भी टेबल बस को याद रखेंगे तब भी आपका काम पूरा चल जाएगा प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक से, ठीक है। तो बस अपनी क्लास को आज यहीं पे रखेंगे और उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।